सोचिए, सर्दियों की वो ठंडी सुबह, अलार्म बज रहा है और बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से बाहर निकले हैं। पर असली जंग तो बाथरूम में शुरू होती है। शावर का नॉब किस तरफ घुमाएं, गर्म या ठंडा? लगता तो है कि ये एक छोटा सा फैसला है ना? पर सच तो ये है कि इसका हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो सवाल यही उठता है कि इस कमकपाती ठंड में ठंडे पानी का एक तेज झटका लेना बेहतर है या फिर गर्म पानी का वो आरामदायक एहसास। सर्दियों में आखिर सेहत और आराम के लिए सही चुनाव है क्या? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठंडे पानी की। अब सुनने में ही ये हिम्मत का काम लगता है, सही कहा ना? लेकिन इसके कुछ ऐसे हैरान करने वाले फायदे हैं जो दिन को एक जबरदस्त शुरुआत दे सकते हैं। ठंडा पानी, आप जानते हैं, शरीर के लिए एक वेकअप कॉल जैसा है। जैसे ही ठंडा पानी शरीर पर पड़ता है, ये फौरन ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूती देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये हमारी त्वचा और बालों की जो कुदरती नमी होती है ना, उसे बनाए रखता है। और रही बात सुबह सुबह की नींद की, वो तो बस गायब। शरीर एकदम चुस्त और एक्टिव महसूस करता है। लेकिन रुकिए, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसके कुछ सीरियस नुकसान भी हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। सबसे पहली बात, सर्दी जुकाम पकड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ, ये बुजुर्गों या जिन्हें दिल की कोई तकलीफ है उनके लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा मसल्स में अकड़न आ सकती है। और सोचिए, शरीर के तापमान का अचानक से गिर जाना, ये तो बॉडी के लिए एक शॉक जैसा है। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद भी है, यानी गर्म पानी का शावर। आखिर ठंड से ठिठुरने के बाद गर्म पानी के नीचे खड़े होने से बेहतर एहसास और क्या ही हो सकता है ना? गर्म पानी के फायदे तो एकदम सीधे और आरामदायक हैं। ये ठंड से तुरंत राहत देता है, दिन भर की थकान और जोड़ों, मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। यही नहीं, ये तनाव को भी दूर भगाता है। और अगर रात में गर्म पानी से नहाया जाए तो ये एक अच्छी गहरी नींद लाने में भी बहुत मदद करता है। पर इस आराम की ना एक कीमत भी होती है। बहुत ज्यादा गर्म पानी हमारी स्किन की कुदरती नमी को छीन लेता है, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। और यही असर बालों पर भी होता है, वो भी रूखे और कमजोर हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो ज्यादा गर्म पानी से चक्कर आ सकते हैं या ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ सकता है। तो अब तक हमने दोनों के फायदे और नुकसान देख लिए हैं। एक तरफ है ठंडा पानी जो जगाता है पर जोखिम भरा हो सकता है, और दूसरी तरफ है गर्म पानी जो आराम देता है पर त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए अब इनकी एक आमने सामने की टक्कर देखते हैं। तो बात सीधी सी है, ठंडे पानी का शावर शरीर को एनर्जी तो देता है, लेकिन सेहत के लिए एक खतरा भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ गर्म पानी का शावर शरीर को रिलैक्स तो करता है, पर त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचाने का रिस्क रहता है। मतलब साफ है कि दोनों ही एक्सट्रीम सही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर सही रास्ता क्या है? अगर बहुत ठंडा और बहुत गर्म दोनों ही ठीक नहीं है, तो भाई सर्दियों में नहाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चलिए अब सीधे एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं, जो इस पूरी बहस पर एक फुल स्टॉप लगा देगी। यहाँ देखिए, दोनों के फायदे और नुकसान एक साथ रखे गए हैं। एक तरफ चुस्ती देने वाला ठंडा पानी है, दूसरी तरफ आराम देने वाला गर्म पानी। लेकिन इन सब के बीच जरा नीचे दी गई एक्सपर्ट टिप पर गौर कीजिए, क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा हुआ है। और वो जवाब है, सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से नहाना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होता है। मतलब ना बहुत ज्यादा ठंडा, ना बहुत ज्यादा गर्म, बस गुनगुना पानी। कितना सीधा साधा पर सबसे असरदार उपाय। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। गुनगुना पानी न तो शरीर को शॉक देता है और न ही त्वचा की नमी छीनता है। ये आराम और सेहत दोनों का ख्याल रखता है, एक परफेक्ट बैलेंस। तो अब जब एक्सपर्ट्स का फैसला सामने आ ही गया है, तो सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ सर्दियों की अगली सुबह की शुरुआत कैसे की जाए? क्या शावर का नॉब अब बीच में ही रहेगा? ये सवाल अब हम सबके लिए है।